नारायण नारायण। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। अनिष्टकारी निर्दयी नृशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, धर्म का राजा, अजय योद्धा। मूर्ख कंस, जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहां जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो। मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। जीवन का स्रोत थी। उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए।
उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।